हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द लर्निंग कैपिटल। दोस्तों, टॉप 10 बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज का ये आज तीसरा वीडियो है। इसके पहले हमने 2 वीडियो करी हैं, तो यदि आपने उनको नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जब आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर पहली बार किया गया था, उस समय इसकी राजधानी क्या थी? When आंध्र प्रदेश was formed on linguistic basis, what was its capital at that time? ऑप्शन है दोस्तों अमरावती, हैदराबाद, विशाखापट्टनम या फिर करनूल। दोस्तों, जब आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर किया गया था तो इसकी जो राजधानी थी वो थी करनूल। ठीक है दोस्तों, इसकी राजधानी थी करनूल। पोट्टी श्रीरामुलु के नेतृत्व में तेलुगु भाषियों के द्वारा आंदोलन किया जाता है। आंदोलन के दबाव में आकर जो हमारी सरकार रहती है वो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर पहला राज्य बना देती है। ठीक है, उस समय इसकी राजधानी रहती है करनूल। ठीक है, अमरावती इसकी प्रस्तावित राजधानी है। हैदराबाद अभी वर्तमान में इसकी राजधानी है और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पो नदी इनमें से किस देश की नदी है? पो रिवर बिलोंग्स विच ऑफ दीज कंट्रीज? इजिप्ट, इटली, रसिया या फिर ऑस्ट्रिया? तो दोस्तों, पो नदी है वो इटली की नदी है। इटली की गंगा कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? इटली की गंगा। ठीक है, अब इटली में एक और प्रमुख नदी है टाइबर नदी। टाइबर नदी है, रोम है, जो इटली की कैपिटल रोम है वो इसके किनारे बसी है। ठीक है, अब इनकी भी नदियां देख लेते हैं। तो इजिप्ट, मिस्र में एक नदी बहती है नील नदी, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी रिवर है वर्ल्ड की। ठीक है, और इसके किनारे इटली का अस्वान शहर बसा हुआ है, अस्वान शहर। ठीक है, रूस की नदियां देख लेते हैं। तो रूस में मोस्कावा नदी बहती है, जिसके किनारे है मॉस्को रूस की कैपिटल है, वो मोस्कावा नदी के किनारे है। वोल्गा नदी भी रूस में बहती है, तो वोल्गा नदी के किनारे है स्टालिनग्राड शहर, रूस का स्टालिनग्राड शहर। ऑस्ट्रिया की नदी देख लेते हैं। ऑस्ट्रिया में डेन्यूब नदी बहती है, डेन्यूब नदी। इसकी ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वीना, वो इस नदी के किनारे है। ठीक दोस्तों, चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चीन तथा भारत की सीमा का निर्धारण इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के द्वारा होता है? द बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड इंडिया इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन्स? रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, ठीक है, डूरन लाइन या फिर हिंडनबर्ग लाइन? तो दोस्तों, चीन तथा भारत के बीच की अंतर्राष्ट्रीय रेखा क्या है? मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा का जो मैकमोहन रेखा है वो शिमला में डिसाइड की गई थी, शिमला में इसको निर्धारित किया गया था। ठीक है, रेड क्लिफ की बात कर लें तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। इसको 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया था। डूरंड रेखा की बात कर लें तो डूरंड रेखा पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा थी, अब यह पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की रेखा। ठीक है दोस्तों, और हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग लाइन, वो जर्मनी और पोलैंड के बीच की अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। ठीक है, अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन पौधों की वृद्धि में नियंत्रण प्रदान करता है? विच ऑफ दिस प्लांट हार्मोन्स प्रोवाइड कंट्रोल इन प्लांट ग्रोथ? ऑप्शन है दोस्तों ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, एथिलीन या फिर फ्लोरिजेंस? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो पौधों की वृद्धि में नियंत्रण प्रदान करता है। ठीक है, जिब्रेलिन की बात कर लें तो जिब्रेलिन बौने पौधों को लंबा करता है और फूल बनाने में सहायक होता है। ठीक है, एथिलीन की बात कर लें तो एथिलीन हार्मोन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। ठीक है, साथ ही ये फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, फलों को पकाने में सहायता करता है। फ्लोरिजेंस की बात कर लें तो फ्लोरिजेंस हार्मोन है वो फूल खिलाने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? विच गेव द स्लोगन ऑफ टोटल रिवॉल्यूशन? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी। जयप्रकाश नारायण ने टोटल रिवॉल्यूशन का स्लोगन दिया था। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने क्या दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास,
गो बैक टू वेदास, ये स्लोगन दिया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, और पूर्ण स्वराज का नारा, ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा क्या दिया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था करो या मरो का नारा, या फिर डू और डाइज बोला जाता है, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? व्हाट वाज द करेंसी ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन? तो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रही थी उस समय की जो फ्रांस की करेंसी थी वो थी लिब्रे। क्या थी? लिब्रे, ठीक है दोस्तों। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रैंक फ्रांस की अभी वर्तमान में मुद्रा है फ्रैंक, और यूरो को भी वर्तमान में अपनाया गया है फ्रांस के द्वारा, ठीक है, मुद्रा के रूप में, करेंसी के रूप में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? विच कैटेलिस्ट इज यूज्ड इन हैबर मेथड ऑफ मेकिंग अमोनिया गैस? तो ऑप्शन है गर्म एल्यूमिना, एक्टिवेटेड एल्यूमिना, क्यूप्रिक क्लोराइड, निकेल, या फिर आयरन पाउडर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आयरन पाउडर। आयरन पाउडर का उपयोग किया जाता है कैटेलिस्ट के रूप में जब अमोनिया गैस की हैबर विधि में, ठीक है। अब इनको भी देख लेते हैं। तो गर्म एल्यूमिना का उपयोग किया जाता है कैटेलिस्ट के रूप में एल्कोहल से ईथर बनाने की प्रक्रिया में, ठीक है। क्यूप्रिक क्लोराइड को देख लें तो क्यूप्रिक क्लोराइड जब क्लोरीन गैस बनाई जाती है किसके द्वारा? डीकन मेथड के द्वारा तभी इसका उपयोग किया जाता है कैटेलिस्ट के रूप में। निकेल को देख लें तो निकेल जब वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाया जाता है तो निकेल का उपयोग होता है कैटेलिस्ट के रूप में। अब कैटेलिस्ट क्या होता है, उत्प्रेरक क्या होता है? तो उत्प्रेरक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, ये डायरेक्ट रूप से रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था उत्प्रेरक। अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? यक्षगान इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, या फिर असम? तो दोस्तों इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक का जो फोक डांस है वो है यक्षगान, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है बेंगलुरु, ठीक है ना। अब देख लेते हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम में क्या है, असम के फोक डांस, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के फोक डांस है कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाला और मोहिनी अट्टम, ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश का एक फोक डांस है, प्रसिद्ध फोक डांस है राई, ठीक है। असम की बात कर लें तो असम में जो है बिहू, कली गोपाल और खेल गोपाल, ये फोक डांस प्रसिद्ध हैं, ठीक है दोस्तों। अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। हमारा 9वां क्वेश्चन है आज का, नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर किस अंतरिक्ष यान की सहायता से गए थे? बाई विच स्पेस शटल डिड एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग गो टू द मून? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है स्पुतनिक फर्स्ट, स्पुतनिक सेकंड, वेनेरा थर्ड, या फिर अपोलो 11। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अपोलो 11। अपोलो 11 से गए थे, ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग। इनके साथ एक और व्यक्ति थे, ठीक है, जिन्होंने चंद्रमा पर दूसरा कदम रखा, ठीक। पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा, तो दूसरा कदम जिन्होंने रखा, यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें, ठीक है। इसका जो जवाब होगा वो अगली वीडियो में दिया जाएगा, ठीक है। अपोलो 11 है, ये किया गया था 1969 में प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। और स्पुतनिक फर्स्ट की बात कर लें तो स्पुतनिक फर्स्ट रूस द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह था, पहला अंतरिक्ष यान था, ठीक है। स्पुतनिक सेकंड की बात कर लें तो ये एक जीवित कुत्ते लाइका को ले गया था, ठीक है ना, अंतरिक्ष में। और वेनेरा 3 की बात करें तो वेनेरा 3 शुक्र ग्रह पर जाने वाला, ठीक है ना, पहला अंतरिक्ष यान था, ठीक है। अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? द टर्म चाइना मैन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, या फिर गोल्फ? तो दोस्तों इसका सही जवाब है क्रिकेट खेल से संबंधित है चाइना मैन। तो चाइना मैन क्या होता है? जब लेफ्ट आर्म बॉलर ऑफ स्पिन फेंकता है तो उसके इस एक्शन को कहा जाता है चाइना मैन, ठीक है ना, उस बॉलर को कहा जाता है चाइना मैन। अभी वर्तमान में कुलदीप यादव हैं, वो चाइना मैन बॉलर हैं, जिन्होंने अपने ओडीआई करियर में 2 बार हैट्रिक ली है, ठीक है, और एक रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। ये था आज का हमारा वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।